kişi bağlı. यार वो मत बदानी पे लाइट सॉरी फोटो में यदि तो मैं स्टोरी बनाऊं। आदाब नाजरीन, आप राइजिंग चिनाब देख रहे हैं और इस वक्त आपके साथ मुलाकात का सिर्फ एक मकसद है कि जहां एक तरफ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ की कोशिश कर रही है कि जो किसान तबका है, जो ज़मींदार तबका है, उसे सशक्त किया जाए, उसकी आय को 2 गुना से लेकर 10 गुना तक जो है बढ़ाया जाए। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कुछ महकमे ऐसे हैं जो इन किसानों की, जो इन ज़मींदारों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने पर लगे हुए हैं। उनको कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि उनकी आय क्या वो आधे से भी खत्म हो जाए। उस चीज के लिए कुछ डिपार्टमेंट कोशां हैं। मैं बात कर रहा हूं भद्रवा की, भद्रवा के कोटली इलाके की, जहां आप मेरे पीछे ये नहर देख रहे हैं। ये नहर का जो इस वक्त का टाइम है, ये सैराब होनी चाहिए थी पानी से। इसमें पानी जो है वो गोते लगा हो रहना चाहिए था। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि इरिगेशन महकमा, जिसे साल में सिर्फ 1-2 महीने ही काम होता है, जब उन्होंने जो जमींदार तबका है उनके खेतों तक, उनकी जमीनों तक पानी पहुंचाना होता है, लेकिन इस वक्त भी वो गफलत की नींद सो रहा है और परेशानी में किसान तबका तड़प रहा है पानी की एक एक बूंद के लिए कि कब ये बूंद एक पानी की उसके खेतों में पहुंचे, उसके खेत सैराब हों, ताकि वो उसमें बीज बो सके, धान को उपज सके, धान की खेती कर सके। मैं आपको ये चीजें दिखा रहा हूं। ये आप इस नहर की हालत देख रहे हैं जो रो रही है कि मेरी तरफ कोई भी तवज्जो क्यों नहीं दे रहा। क्यों कर इस नहर की तरफ ना ही महकमे की तवज्जो है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो है, और ना ही गवर्नमेंट जो बड़े बड़े दावे करती है, जो किसान को सशक्त बनाने के दावे करती है, उसकी भी इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं है। ये आप पाइप अपने सामने देख रहे हैं। जब हमने गांव वालों से बात भी की और आपकी बात भी अभी करवाएंगे, हमने जब इनसे पूछा कि इस पाइप का क्या माजरा है, तो एक मजाक कुन बात जो है सामने आई कि 1000, अच्छी तरह सुनिए आप, 1000 कनाल आबी जमीन को सिंचाई करने के लिए महकमा इरिगेशन ने इस नहर में इस पाइप को इंस्टॉल किया। क्या आप देख सकते हैं, क्या इस 8 इंच या 6 इंच की पाइप से 1000 कनाल जमीन को सिंचाई मुमकिन है? और यह भी तब हुआ जब ये तमाम जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये जो किसान हैं, ये जब एडीसी के पास गए, एडीसी साहब ने इनको आश्वासन दिया, फिर महकमे के लोग आए और ये मजाक कर इनके साथ चले गए। हमारे साथ यहाँ ये लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या मसलो मसाइल हैं, क्यों कर आज ये मजबूर हुए कि मीडिया के सामने गुहार लगा रहे हैं। और हमें कितनी ही काले हैं, इन्होंने पिछले 1 हफ्ता से लगातार काले कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही कैसे कि हालात थे, हम इन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज हमने जरूरी समझा कि इनकी गुहार सुनी जाए कि क्यों कर ये बार बार मीडिया के पास आना चाह रहे हैं और कौन से मसाइल को लेकर जो है इनकी गुहार है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका, किस जगह हम इस वक्त खड़े हैं, आपके मुंह से सुनना चाहूंगा ये, और क्या मसाइल हैं। बशीर अहमद मेरा नाम है। हम इस पानी के लिए मजबूर हो गए, मजबूर के लिए हमें पानी यहाँ पर खेतों में नहीं, हमारी खेतें जो है फसल सारी ख़त्म हो गई है, धान की फसल वो भी ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि हम आपसे ये रिक्वेस्ट की है, हमने 10 बार हमने आपको फ़ोन किया, क्योंकि हालात नहीं ठीक थे, उसकी वजह से आप वीडियो वाले नहीं आए। तो हमें आज आपको मजबूर यहाँ पर बुलाना पड़ा, क्योंकि 6 इंच की पाइप में 1000 कनाल ज़मीन पानी से आबाद नहीं हो सकती है। डिपार्टमेंट वालों के हमने
50 बार बोला, एडीसी साहब के पास गए, दफ्तर वालों के पास गए, वो हमें मजाक बनाते हैं। ये हमें 6 इंच की पाइप से हमें 1000 कनाल ज़मीन आबाद नहीं होती। हमारा पेशा ही ज़मींदारी है, क्योंकि हमें यहाँ से उपाकर हम फिर ज़मींदार लोग खाते हैं, गरीब लोग। तो गवर्नमेंट हमें कहाँ से देगी इतना राशन पानी की? भाई जो गवर्नमेंट के पास बैठेंगे पहरे के लिए, हमने अपनी ज़मीन में उपाना फसल पानी है, फिर जाकर हमने खानी है। तो ये हमें मजाक बनाकर जाते हैं डिपार्टमेंट वाले, हाँ जी आज आएंगे, कल आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये हर साल पर साल इसने डंगा दे दिया, इस साल इसमें खत्म हो गया। और 6 इंच की पाइप से ये 1000 कनाल जमीन आबाद करनी चाहते हैं। तो ये जो नहर का काम है, कितना पैसा जो है हर साल इसकी मेंटेनेंस के लिए आता है? हर साल जो है इसके टेंडर्स निकाले जाते हैं। ये जो बुशेज हैं, जो ये झाड़ियां हैं, इनको काटने का पैसा आता है। क्या कभी इधर काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है। हमने यहाँ से अपनी आंखें सर बचाना पड़ता है, क्योंकि रात बरात हम तो पानी के लिए आ नहीं सकते। इतनी झाड़ियां यहाँ से कि इंसान गुजर नहीं सकता है। और हर साल इनके ऊपर 5-5, 6-6, 10-10 लाख रुपए आता है, और कोई काम यहाँ पर नहीं होता। ये मिली भगत सरकार है, क्योंकि जित पैसा पीछे से आता है और यही डिपार्टमेंट वाले ठेकेदार मिलकर ये पैसा पूरा हड़प कर जाते हैं, और हम जिम्मेदारों को हर वक्त परेशान करते हैं। कहीं ना कहीं जमींदार जो हैं, आप देख रहे हैं कि कितना परेशान हैं। कुछ और भी जमींदार यहाँ हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी परेशानी का सामना जो है पानी के बगैर जो है यहाँ किया जा रहा है। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद रमजान। हम एसीडी साहब के पास भी गए, एक्शन के पास भी गए, नहर की मरम्मत करो, मगर आज तक कोई इसको देख नहीं। उसके बाद भी ये इन्होंने चेंज की पाइप लगाई है और 1000 कनाल से ऊपर जमीन सैराब करो इससे, जबकि यहाँ के गरीब अवाम है जिनकी रोजी रोटी इसी जमीन पर है। इसलिए हमें आज मजबूर मीडिया वालों को बुलाना पड़ा कि हमारी बात ऊपर तक पहुँचे। ये लिहाजा हम जनाब डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि महकमा को जल्द अज जल्द हदायत करके इसका काम जल्द अज जल्द शुरू किए, ताकि गरीब किसानों का मसला हल हो जाए। टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि जमींदारी का जो है टाइम वो मखसूस होता है। उसके लिए पानी दरकार है। उसके बाद जो है जमीन की जो है वो गुड़ाई और बाकी चीजें जो होंगी, पनीरी लगाई जाएगी। आपने पनीरी लगाई पानी के बगैर, जैसा आपने कहा कि क्या हालात है? क्या नाम है आपका? जनाब ये नीरोज खुद गवाही दे रही है कि मैं सूखी हूँ। अगर नीरोज में पानी नहीं है तो पनीरी कहाँ से होगी जनाब? सिर्फ 10 दिन रहे हमारे। अगर 10 दिन के अंदर अंदर पानी नहीं आए तो पनीरी सूख जाएगी, तो हम जमींदार खत्म हो गए। इससे हमारी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है थ्रू मीडिया, इस मसले को हमारे को फौरन 2-4 दिनों के अंदर अंदर इसको हल करे, नहीं तो इसका सारा खमियाजा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इसका मतलब मुआवजा हमें अदा करे। हमने देखा कि हर साल जो है यहाँ इसकी मेंटेनेंस के लिए भी पैसा आता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो इरिगेशन डिपार्टमेंट भद्रवा जो है उसके पास उतनी अब नहरें रही नहीं हैं। जो कैनाल्स हैं ये इरिगेशन की जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये जो कैनाल है, कुछ ही कैनाल्स जो हैं भद्रवा में इस वक्त रही हैं, जिनकी जिम्मेवारी जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट की है। क्या हर साल इसकी मेंटेनेंस होती है और आप यहीं होते हैं? क्या आपने देखा कौन आता है यहाँ मेंटेनेंस के लिए और किन से आपने बात आज तक की? कोई नहीं आता है। अगर आ भी गया तो फर्जी काम करते हैं तो दूसरे साल फिर चला जाता है। इस नहर की जो थोड़ी बहुत मरम्मत हम खुद जमींदार जो यहाँ के थे वो करते थे। तो कोई आया तो फर्जी काम किया तो चला गया, तो दूसरे साल फिर गिर गई। तो हर साल ये हजारों लाखों रुपए निकालते हैं। इनका पिछले 5 साल का वो जरा वो देखा जाए स्टेटमेंट कि कितना पैसे उन्होंने 5 सालों में इधर लगाए और कितना खर्च हुआ और काम क्या किया। तो कहीं ना कहीं जो महकमा है क्या खुद भी अपनी यहाँ प्रेजेंस दिखाता है? कोई नहीं, कोई आता ही नहीं, कोई नहीं इधर भेजा कोई एक आता नजर दी तो भागा, कोई नहीं आता। अगर वो आते होते तो ये हालत नहीं होनी थी। झाड़ियां देखो, ये देखो झाड़ियों की हालत, तो ये डंगों की हालत। तो इसका मतलब यही होता है कि वो आते ही नहीं है। तो क्या डिमांड है? डिमांड हमारी है कि हमारे डीसी साहब से जो कंसर्न जो महकमा है उनसे यही डिमांड है कि इसको फौरन जल्द से जल्द इसको तैयार करें, और हमारे जो 8-10 दिन रहे जमींदारान को के वो पानी आ जाए तो हम पनीरी मतलब लगाए। नहीं तो ना हम पनीरी लगाने के होंगे ना मक्की लगाने के होंगे, तो हमारा सत्यानाश जमींदारों का होगा। तो वो महकमा जो है उसका वो मतलब जिम्मेवार होगा। और भी कुछ जमींदार जो हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इधर दिलचस्पी देता ही नहीं कोई इस नहर के लिए। ना पानी आता है ना कोई कुछ है। अभी देखो कितनी देर हो गई है, अभी 8-10 दिन पानी लगाने के, तो अभी पानी नहीं है इस नहर में। पनीरी है, पनीरी सूख रही है। और क्या बोलते हैं, ये आगे खेतों में गड़ाई क्या करेंगे? जब तक इसमें पानी नहीं होगा तो वो कैसे होगा?
ये हालत है इधर की नहर की। और गैम कुली रखा हुआ है, गैम कुली कभी देखा ही नहीं कि इधर पानी वो पीछे से लाता है या कोई कुछ, कभी नहीं। हम ही लोग जाते हैं, हम ही पानी लाते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये हालत अगर छोटी मोटी होती तो चलो हम जमींदार लोग करते, ये तो बड़ी बड़ी ये हो गई है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो भी है, तो डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट को फौरन बोले कि 8-10 दिन के अंदर अंदर ये काम हो, पानी नहर में आना चाहिए। नहीं तो फिर डीसी साहब भी जिम्मेवार है और इरिगेशन भी जिम्मेवार है। हम फिर रोड पे आएंगे और क्या करेंगे। कहीं ना कहीं किसान जो है रोड पे आने की बात कर रहा है, और इस वक्त जो है तमाम जो यहाँ किसान हैं वो परेशान हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस मसले का हल हो। हमारे साथ जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ के एक्स पेंच भी रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक जिम्मेदार शख्स जो है इस गांव के हैं, और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका और जो मसला है वो क्या है, क्या बना है? मेरा नाम अजय कुमार है। असली मसला यहाँ का ये नहर का है। ये नीरोज है जो उधर से रेंडा से आती है और ये कोटी उधराना तक जाती थी पहले। कम से कम 1000-1500 कनाल इसमें ज़मीन थी जो आबी ज़मीन थी। आज लोग यहाँ मजबूर हो चुके हैं कि मक्की लगाने के लिए। मक्की का भी सीज़न अब ये 8-10 दिन है। अगर 8-10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पानी नहीं आता है तो लोग मक्की लगा देंगे, नहीं तो उमूमन यहाँ पर धान ही लगाया जाता था। और जिस कारण के यहाँ के आपने ये जो पिछले कोई हफ्ता 10-15 दिन यहाँ पनीरी लगाई गई थी, ये भी बारिश का पानी था जमा हुआ था, उसी वजह से वो लगाई गई और जो आज ये सूख गई है। इसलिए हम चाहते हैं डिपार्टमेंट साहब से, एक्सीडेंट साहब से, कि वो इस नीरोज की तरफ मुतवज्जा करें हमारे। और ये जो ये काम ये था, ये पिछले साल ही काम हुआ था और इस साल ये काम फिर टूट गया। हमें बार बार एडीसी साहब के पास गए, एक्सीडेंट साहब के पास गए, वो बस आज को उन्होंने आगे जेई को कहा, जेई ने आगे सुपरवाइजर को, बाद में आते नहीं, यहाँ कोई नजर वजर मारता नहीं है। और हमारे यहाँ नहर की हालत बहुत बुरी है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ इसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जा की जाए। तो जो क्या अभी तक आप किसी डिपार्टमेंट के साथ एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप गए और उन्होंने कोई आश्वासन दिया, क्या कहा उन्होंने? नहीं, हम वहाँ गए, एक्सीडेंट एडीसी साहब के पास गए, फिर उसके बाद उन्हें एक्सीडेंट साहब के पास भेजा। एक्सीडेंट साहब ने यहाँ ये देखो ये काम किया है, ये एक 6 इंच की नाली लगाई है, ये 1000 कनाल को ये पानी देगी, जरा इस पर भी नजर मारिए। और ये जो झाड़ियाँ हैं, खासकर हम खुद ही यहाँ पर आते हैं और हमको खुद ही काटनी पड़ती हैं ये झाड़ियाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि ये इस तरफ ज़्यादा मुतवज्जा दी जाए तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं जो जमींदार हैं वो परेशान है। जो एटीट्यूड अपनाया है इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इनकी तई, इनको परेशानी में डाला है, उस पे जो है नज़रसानी की जानी चाहिए। ये वही किसान हैं जिनकी बदौलत ये ज़मीनें सैराब होती हैं, आबाद होती हैं, और जब तक पानी ही इन ज़मीनों के लिए मुहैया ना हो तो ये जो किसान हैं, जो इसी के साथ जुड़े हुए हैं, जो इसी के दम पर जो है जीते हैं, इसी के पर जो है डिपेंडेंट हैं, तो वो क्या खाएंगे पूरे साल का जो खाने का इंतज़ाम है वो इन्हीं ज़मीनों से इनका होता है। लेकिन जब पानी नहीं होगा तो ज़मीन में फसल नहीं बनेगी, ये फकाकशी की तरफ जो है जाएंगे। मेरी अपील रहेगी महकमा इरिगेशन से, जिनके साथ मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि महकमा इरिगेशन के डी के साथ, जुगल जी के साथ मेरी खुद बात हुई थी और उन्होंने 5 दिन का टाइम आज से 1 महीना पहले मांगा था कि आप इसमें ना करिए कुछ, हम जो है इसमें इनका हल मसला करेंगे। उसके बाद जेई साहब हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन अगर वो देख रहे हो तो शर्म आनी चाहिए आपको। आप इसी गांव में रह के इन्हीं गांव वालों के साथ जो है वो दगाबाजी कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जो आपने उस वक्त भी मेरे साथ बात की और उन्होंने क्या कहा कि 5-6 दिन में अभी तक टेंडर नहीं आया है, टेंडर आएगा और हम इनका मसला जो है हल करेंगे। आपके डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है और आपके अंदर अगर इंसानियत है तो इस चीज को सोचिए कि आप कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं इस गांव में रहकर। और जो प्रधानमंत्री का एक नारा है कि जो किसान है उसको सशक्त बनाना है, तो ऐसे सशक्त बना रहे हैं आप, ऐसे एम्पावर कर रहे हैं उन्हें आप, पानी रोककर, उनके मसलों को ना सुनकर। जहां गवर्नमेंट एक तरफ किसान को हर एक सहूलियत दे रही है, वहीं आप इन किसानों से पानी छीन रहे हैं ताकि इनकी जमीनें वीरान रहें, ये फकाकशी की तरफ जाएं। उम्मीद है कि डीसी साहब
इस चीज का संज्ञान लेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है उनसे, यंग और डायनेमिक और काम करने वाले डीसी साहब हैं यहाँ, हमें उम्मीद है कि वो इस डिपार्टमेंट की भी खिंचाई करेंगे और इन लोगों की सुध लेंगे, ताकि जल्द से जल्द इनको पानी आए और ये अपने खेतों की सिंचाई कर सकें और फसल बो सकें। इसी मसले को लेकर जो है अभी एडीसी साहब के पास आए हुए हैं और इस मसले पे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या स्टैंड है और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से क्या कुछ किया जाएगा ताकि किसानों को जो है वो राहत प्रदान की जा सके। जी सर। जो ये कोटली नहर का मसला हमारे संज्ञान में आया है, इस पर हमने कंसर्न डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर्स हैं उनको डायरेक्शन दे दी जा चुकी हैं। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें ऑलरेडी जो है टेंडर फ्लोट हो चुके हैं, लेकिन एक सफिशिएंट नंबर ऑफ जो स्टेक होल्डर्स जो आगे नहीं आए हैं, उनकी वजह से जो है ये टेंडर टाइमली जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, मेटरलाइज नहीं हो पाए हैं। लेकिन लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दी है कि फौरी तौर पर जो है जब तक आपका टेंडर जो है वो मेटरलाइज नहीं हो जाता, तब तक लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, एग्रीकल्चर सीजन को ध्यान में रखते हुए इमीडिएटली जो है वो पानी को रिस्टोर करवा के अगले 2 दिनों के अंदर जो है वो वहाँ पर हमारी फसलों को पानी प्रोवाइड करवाया जाए, जिसकी वजह से हमारे किसानों को भी राहत मिलेगी। हमने ये डायरेक्शन जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को दे दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये क्या प्रॉपर टाइम है इस वक्त अब वाटर पानी को जो है वो रेस्टोर करना या जो उसके लिए टेंडरिंग प्रोसेस करना, क्या इसके लिए कुछ ऐसी मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि इस सीजन से पहले ही एडवांस में ही वो सब चीज़ें जो है की जाएं ताकि किसान के लिए जो है कोई परेशानी का बाइस न बने? हम फ्यूचर में इस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन भी दे दी है कि इन फ्यूचर जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जो उसको टाइमली एक सूटेबल क्लाइमेट और सूटेबल अमाउंट ऑफ पानी जो है मिलना चाहिए। कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन भी दे दी गई है कि फ्यूचर में जहाँ पर भी इस तरह के इशू आते हैं वहाँ पर एडवांस में ही टेंडरिंग होनी चाहिए, उनका प्लान एडवांस में रेडी होना चाहिए और एक एग्रीकल्चर सीजन से पहले ही जो है वो उनकी सारी जो तैयारी जो है वो इस चीज़ के लिए होनी चाहिए, ताकि एक सही वक्त पर जो है वो फसलों को और किसानों को पानी मिल जाया करे। इसके लिए भी हम आगे फ्यूचर में जो है वो इंश्योर करेंगे और ये डायरेक्शन हमने ऑलरेडी जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को दे दी गई है। थैंक यू सर। तो ये थे एडीसी साहब जिन्होंने आश्वासन दिया है कि जो किसानों की प्रॉब्लम है उसे जो है हल करने की कोशिश 1-2 दिन में की जाएगी और जो मुतल्लिका महकमा है उसे भी हिदायत दी गई है कि वो ग्राउंड पर जाकर तमाम तर चीज़ों का जो है संज्ञान ले और जल्द से जल्द उसे जो है ठीक करे और जो पानी है उसको जो है सप्लाई को बहाल करे। आप देखते रहिए राइजिंग चिनाब न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।